तुम तो वही हो ना जो उस दिन दिलावर के साथ मार्केट में बहुत लहक लहक के घूम रही थी। आपने देखा था कैसी लग रही थी जोड़ी हम दोनों की। बिल्कुल, ऐसी बीवियां चाहती हैं कि उनका शौहर किसी की तरफ ना देखे। लेकिन यार इतना शक भी अच्छा नहीं होता, जिंदगी अजाब बन जाती है। तुम्हें नहीं पता मुन्ना, बॉस की बेगम बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने जासूस छोड़े में जो पल पल की खबर देते हैं। क्यों करती है बॉस की वाइफ ऐसा? बेचारे कितने परेशान रहते होंगे। अगर मेरे पास इख्तियारात होते ना तो मैं अभी के अभी आपका निकाह करवा देती। सना! क्या? उसने मुझे शराबी कहा, औबाश कहा मुझे। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी और खातून को भेज दो। और हाँ, भेजना अपनी गारंटी पर। इतनी सी भी इज्जत नहीं मिली उस घर में। और अंदाजा करो, चाय तक को नहीं पूछा। हाँ, हालांकि लोग आजकल ग्राहकों को भी मुरब्बतन चाय पानी पूछ ही लेते हैं। जवानी में तो मुन्नी इतनी संगदिल नहीं थी, अब न जाने क्या हो गया उसे। मैंने तो देखी नहीं तुम्हारी मुन्नी की जवानी, लेकिन मेजबानी जरूर देख ली। ऐसी फुअड़ औरत में आपको क्या नजर आ गया दिलावर? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, इश्क अंधा होता है? ऐसी बात भी नहीं। अगर इश्क अंधा होता तो सिर्फ खूबसूरत लोगों से ही क्यों होता? और लड़कियां शहजादे के घोड़े पे आने के ख्वाब क्यों देखा करती? सब फजूल की कहावतें हैं। तुमने मेरी सफाई में कुछ भी नहीं कहा पाकीज़ा। हालांकि औरतें तो बातों बातों में समझा लेती हैं, इसीलिए तो तुम्हें भेजा था। हाँ हाँ, मैंने बहुत समझाया, चुन चुन कर तुम्हारी तारीफें की, वो सिफतें बताई जो तुम में है भी नहीं। लेकिन वो तुम्हारी मुन्नी है ना, पता नहीं क्या समझती है अपने आप। ले भाई दिलावर, तेरी मोहब्बत पर भी कैंची फिर गई। अब काम पे ध्यान दो और भूल जाओ मुन्नी भाभी को। मैं एक बात कहूँ दिलावर, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं आज भी तुम्हारे लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ओ बस बस, ज्यादा सियासी बातें मत करो। जितना कर लिया ना उतना बहुत है। अब चलो निकलो, घर गिरा लो, शाबाश, चलो चलो। तुम ही कुछ करो दिलावर, तुम्हारी मुन्नी की तरह हामिद के नखरे भी दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्यों ना तुम और मैं एक नई दुनिया बसा ले? पाकीज़ा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुन्नी से। 25 साल पहले भी मेरी यही जिद थी और मैं अब तक उसी पे कायम हूँ। हालांकि तुमसे ज्यादा खुशशक्ल लड़कियों के रिश्ते मेरे लिए मौजूद थे। ये होती है मोहब्बत, सीखो कुछ। हर जगह अपना टांगा फिट करने बैठ जाती हो तुम। हाय काश दिलावर जैसा मुझे भी कोई चाहने वाला मिलता जो अपनी जिंदगी के 25 साल मेरे लिए कुर्बान कर देता। मेरे लिए कुर्बान करता? दिलावर कहाँ चला गया? अबे कहीं खुदकुशी करने तो नहीं चला गया वो? लगता तो नहीं है। अब दिलावर चला गया है तो मैं क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ। हैं? ये लो, दिलावर भी चला गया, ये भी चली गई। अबे तो फिर मेरा क्या काम? मैं भी चलता हूँ दिलावर के पीछे। दिलावर, अबे दिलावर। ये चाय कुछ खराब सी लग रही है। अब खाला, चाय जली हुई नहीं है, दूध जला हुआ था, इसलिए आपको जायका आ रहा है। जले हुए दूध की चाय पिला दी तूने? अरे मेरा पेट खराब हो जाएगा सलमा। भाई एक आध घूंट से थोड़ी किसी का पेट खराब होता है। मैंने तो आज तक किसी का चाय से पेट खराब होते नहीं देखा। मैं बहुत हसास हूँ और मुझे खराब चीजें बिल्कुल रास नहीं आती। अरे खाला क्यों टेंशन ले रही है? हाँ मैंने भी तभी यही चाय पी है। तू अगर चाय पिएगी ना तो मेरे तक जाते जाते 3-4 चक्कर तो लग ही जाएंगे और मेरा छोटा सा पेट हलक में डालने के साथ ही झट मैदे में पहुंच जाए। खाला मुझ में और आप में ना सिर्फ उम्र और रंग का ही फर्क है बस। चलो तुमने ये तो मान लिया कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। तौबा तौबा, खुदा का खौफ करें, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हैरत से ही मर जाएगा। हाँ अच्छा, जब तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो किसी को मौत क्यों आने लगी? अरे भाई, किसकी मौत वाकई हो गई? अरे रजिया, तुम्हारी होने वाली बहू ने देखो मेरे को जली हुई चाय दी, जली हुई। अरे बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ
खाला, बिला वजह ना दूध फेंकना पड़ता, इस वजह से ना मैंने फिरदौस खाला को चाय बना के पिला दी, और इनको तो उस पे भी एतराज हो गया। अपने आप को कभी इन्होंने आईने में देखा नहीं है। हाँ क्या बात सुन, 1000 बार देखा है मैंने अपने आप को आईने में। अरे जवानी में मैं क्या खूबसूरत थी कि लड़के चलते चलते सीटियां मारते थे मुझको। बेटा इन लोगों को ऐसी वैसी चीज नहीं देनी चाहिए, ये घर घर जाती हैं फिर हमारी बदनामी होती है। अरे खाला तो मुझे क्या पता था कि ये इतना नुक्स निकालेंगी। तो ऐसे वैसे लोग तो नुक्स निकालते हैं जो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। ये तुम दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे? अरे खाला तो मुझे ये समझा रही थी कि फिरदौस खाला का बहुत ख्याल रखा करो, ये हमारे महल्ले की बीजा मालूम है। क्या मतलब? अब नहीं, इसका मतलब है कि बहुत इज्जत वाला इंसान है, तो इसका मतलब है मैं अपने मोहल्ले में बड़ी इज्जतदार खातून हूँ। वो तो मैं हूँ ही। चल रजिया, अब इस खुशी में मुझे शानदार सी अच्छे दूध की चाय तू बना के दे। अरे दूध तो खत्म हो गया खाला। अंडे तो बॉयल हो गए होंगे। अंडे तो थे ही नहीं। ऐसा रिश्ता लाऊंगी। अम्मी ये कितना जचेगा आपके ऊपर, और अगर दिलावर अंकल ने आपको ये पहने हुए देख लिया ना तो उन्हें तो इश्क का फ्लू हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि आखिर बच्चे कॉलेज से आके लंच क्यों नहीं करते। मुझे भी आज बहुत कुछ पता चल गया मोना बाजी, कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। कि आज कौन आया था और क्यों आया था? कौन आया था बताओ मुझे। तूने सुना नहीं? रात गई बात गई। अम्मी अम्मी मोना बाजी दिखाए ना क्या लाई हैं। अरे भाई अम्मी का जोड़ा सिल गया है। तो मुझे तो दिखाए। अम्मी आके खुद दिखा देंगी। अम्मी प्लीज। क्या हो गया है? किस बात पे झगड़ा हो रहा है भाई? अम्मी आपका जोड़ा सिल गया है। बड़ी बात है, रख दो इसे कमरे में, मैं देख लूंगी। अम्मी ये कितना जचेगा आपके ऊपर, और अगर दिलावर अंकल ने आपको ये पहने हुए देख लिया ना तो उन्हें तो इश्क का फ्लू हो जाएगा। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मत नाम लिया करो उस लफंगे का मेरे सामने। अच्छा नहीं लेते नाम, आप ये पहन के तो दिखाएं। मैंने कहा ना रख दो कमरे में, परसों स्कूल जाऊंगी तो पहन जाऊंगी। अच्छा सुनो, दिखाओ जरा। सूट तो काफी अच्छा है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि फिरदौस मुझे इतना कीमती सूट दे सकती है। और अम्मी हमारी तारीफ मत कीजिएगा, हम तीनों ने अपनी पॉकेट मनी से सिलवाया आपका ड्रेस। अच्छा अम्मी आप ये पहन के तो दिखा दीजिए, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ये हिना कहाँ है? होगी अपने कमरे में, उसने तो गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। तुम्हें पता है ना परसों जो बात हुई थी, अभी तक वो गुस्से में है, खाना भी नहीं खाया उसने। जाओ जाके उसे जरा देखो और खाना खिलाओ उसे। जी ठीक है। अम्मी कितना प्यारा है ना ये, कितना प्यारा कलर है। आप पहन के दिखाए ना। अरे बाबा तुम लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो एक चीज के। उफ। आजा आजा, अबे आ चल अंदर आ, आराम से बैठ, इधर बैठ, छोड़ गुस्सा विस्सा हैं। जहाँ तूने 25 साल सब्र किया, अब इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे आज तक किसी ने शराबी कबाबी नहीं कहा। अबे तो उसमें खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी भाई? अच्छा खुदकुशी करने कौन जा रहा था? मैं तो मुन्नी से फेस टू फेस बात करने जा रहा था कि तूने धर लिया और मेरी बात सुने बगैर पकड़ के दुकान पे ले आया। ओहो, मैं तो समझा खुदकुशी, और तू निकला खुदकुश हमलावर है। इस वक्त मुन्नी भाभी से बात करना मुनासिब नहीं था यार। यही तो मुनासिब वक्त है। तूने सुना नहीं? रात गई बात गई। जो बातें रात के साथ चली जाती हैं वो किसी और किस्म की होती हैं। मोहब्बत के मामले में तो इंसान को ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ता है। उधर मुन्नी भाभी गुस्से में, इधर तू तबा हुआ, ऐसे थोड़ी बनती है बात यार कोई। फिर कैसे बनती है? अबे भाई कल सुबह चले जाना, ये बात ना भी ठंडी हुई लेकिन मुन्नी भाभी का मिजाज तो ठंडा हो चुका होगा ना, तब बात करना, यकीनन अफाका होगा। तू मशवरा दे रहा है या दवा दे रहा है?
जो फाका कह रहा है। लेकिन खैर, तू कहता था मैं सुबह तक इंतजार कर लेता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अब चल, मुझे दुकान बंद करनी है। तुझे पता है आज क्या दिन है? हाँ, पीर का दिन है। तो पीर के दिन हमारी छुट्टी होती है, मैं दुकान नहीं खोलता। तेरी वजह से दुकान खोली है मैंने, अब जाके बेगम की सुननी पड़ेगी, समझे ना? कुट पड़ेगी मुझे आज। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं तो आवारा आदमी हूँ, कहीं भी घूम फिर के टाइम पास कर लूंगा। तू घर नहीं पहुंचा तो भाभी तुझे घर में नहीं घुसने देगी। अब ज्यादा सर मत खुजा, कुछ बाल भाभी के लिए भी छोड़ दे। शौहरों को गंजा करना उनका हक होता है और किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। कौन कह रहा है? अब कौन कह रहा है तू टेंशन में? तेरी शक्ल देख के, तेरी बातें सुन के लगता है कि तू टेंशन में। हाँ है, चला गया। चल बेटा, आज बेगम से बहुत कुट पड़ेगी और गोल पीर को दुकान। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। बताओ यार, ताले कहाँ हैं, चाबी कहाँ है? तो अब समझ में आया कि आखिर बच्चे कॉलेज से आके लंच क्यों नहीं करते। मुझे भी आज बहुत कुछ पता चल गया मोना बाजी, कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। ये भी जो भी कुछ आपने फारसी में कहा है, क्या आप इसका प्लीज उर्दू में तर्जुमा कर देंगी, ताकि मैं आपको कोई मुनासिब जवाब दे सकूं। ये फारसी नहीं है, ये उर्दू ही है। हाँ, अगर आपने उम्दा गजलें पढ़ी होती तो आपको पता होता ना। ओह, तो यानी अब मैं आपसे पढ़ना सीखूंगी। वैसे इस बात का फैसला तो मैंने आज तुम्हें लंच टाइम में देखते साथ ही कर लिया था। मोना बाजी, ज्यादा मुझे तंज मारने की कोशिश ना करें आप। अगर मैं समीर के साथ गई थी तो आप भी तन्हा नहीं थी। कौन था वो? बॉस है वो मेरे। ओह गुड। तो आप बॉस के साथ अयाशियां करती फिरें तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन अगर मैं समीर के साथ कुछ वक्त स्पेंड करने चली जाऊं तो मैं गुनाहगार हो गई। सुनो, मेरा और मेरे बॉस के बीच में कोई ऐसा चक्कर नहीं चल रहा है। और तुम्हें जब अम्मी ने मना किया था कि समीर से बाहर नहीं मिलना, तो फिर तुम क्यों मिली? तुमने अम्मी की बात को अहमियत क्यों नहीं दी? क्यों दूं अहमियत? क्यों दूं? ये मेरी जिंदगी है और किस तरह से जीना है मोना बाजी मुझे पता है। मुझे दूसरों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। माँ है वो हमारी, बहुत मेहनत करके उन्होंने हमें पाला है। और एटलीस्ट उनका इतना हक तो बनता है हम पे कि वो हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखा सके। हाँ, तो जाके सीखे ना। जाइए, जो आपको सीखना है जाके अम्मी से सीख ले, मुझे नहीं सीखना। और बेहतर होगा नेक्स्ट टाइम समीर के बारे में आप मुझसे कोई बात ना करें। चलिए जाए यहाँ से। कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। हाँ, आपको क्या लगता है दिलावर अंकल शराब पीते होंगे? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता। तो भाई इंसानों में ही खामियां होती है ना। और अम्मी को अब कोई फरिश्ता तो मिलने से रहा। और देखें, मेरे और आपके हिस्से में भी जो लड़के आएंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं से खतावार होंगे। मोना बाजी, ये आपके और हिना आपी की लड़ाई क्यों हो रही थी? तुमसे किसने कहा कि वो लड़ रही थी? मैंने छुप के सब कुछ सुन लिया है। जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो फिर कंसुनियां लेने क्यों आई हो? भाई वो क्या है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि कंफर्म कर लूं ना एक दफा। अच्छा, और अगर मैं नहीं बताऊं तो? ठीक है, ना बताएं फिर मैं भी नहीं बताऊंगी आपको एक बात। क्या क्या नहीं बताओगी तुम? कि आज कौन आया था और क्यों आया था। कौन आया था बताओ मुझे। पहले आप बताएं कि आपके और हिना आपी की नोकझोंक क्यों हुई। भाई वो आज लंच टाइम में समीर के साथ थी। ओह, और आप बॉस के साथ थी, है ना? हाँ, लेकिन मेरे और बॉस के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, तो ताल्लुक बनने में टाइम भी कितना लगता है। और कुछ रिश्ते ना
डेंगू बुखार जैसे होते हैं, जान लेके ही छोड़ते हैं। और कुछ रिश्ते छींक की तरह होते हैं, इधर खत्म और उधर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये तो बॉस को देखने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो डेंगू बुखार है या फिर छींक। तुम क्यों मिलोगी बॉस से? हाँ, वैसे ये भी बात ठीक है। मैं क्या करूंगी मिलके भला, जब हमारी बहना साहिबा मिल चुकी हैं, देख चुकी हैं, है ना? और वैसे भी जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ज्यादा शौक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बॉस पहले से ही शादीशुदा है। ओ, ये आप इत्तला दे रही हैं या अफसोस का इजहार कर रही हैं? अरे बता रही हूँ तुम्हें। और वैसे भी बॉस अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। वहम है आपका। अगर वो डरते ना तो आपको कभी लंच पे नहीं लेके जाते। और वैसे भी ऐसे मर्द ना बहुत मीसने होते हैं, अपनी बीवी की बुराइयां करके दूसरी लड़कियों को फंसाते हैं। वैसे तुम सच कह रही हो। तुम्हें पता है बॉस की बीवी आज ऑफिस पहुंच गई थी, तो शुक्र है कि कार खराब हो गई, वरना शामत आ जाती बॉस की। लिखवा ले मुझसे, कोई गाड़ी वाड़ी खराब नहीं होगी। झूठ बोल रहे हैं आपको, सिर्फ गाड़ी से उतारने का बहाना बनाया। तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन बताता है? कौन बताता है क्या मतलब? सना तो खुद दानश्वर है। अच्छा, अब तुम भी मतलब की बात पे आ जाओ और ये बताओ कि कौन आया था आज? आज पाकीज़ा आंटी आई थी घर पे, दिलावर अंकल का रिश्ता लेके। दिलावर अंकल ने पहली बार ढंग का काम भी बेढंगे तरीके से किया। भाई अगर किसी को भेजना ही था तो किसी ढंग के इंसान को भेजते। इस पाकीज़ा ने तो अम्मी से वो बातें कर दी जो अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है दिलावर अंकल शराब पीते होंगे? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता। तो भाई इंसानों में ही खामियां होती है ना। और अम्मी को अब कोई फरिश्ता तो मिलने से रहा। और देखें, मेरे और आपके हिस्से में भी जो लड़के आएंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं से खतावार होंगे। देखो, तुम्हारे हिस्से में जो लड़का होगा ना, उसके बारे में तो कहा जा सकता है कि वो खताओं का पुतला होगा, पर मेरा वाला तो बिल्कुल शरीफुन नफ्स होगा। अब इतना भी शरीफ नहीं है आपके वो बॉस। ये तुम घूम फिर के मेरे बॉस पर क्यों आ जाती हो? तो आपने भी तो मेरे होने वाले पर इल्जाम लगाया है। लो जी, यानी अभी तक उन वो का पता तो है नहीं तुम्हें, और तुम उस वो के लिए मुझसे लड़ रही हो अभी से। अच्छा भाई, इस लड़ाई को ना किसी और वक्त के लिए छोड़ दें। पहले इस घर में कम लड़ाइयां नहीं है। उधर हिना आप ही महाज खोलकर बैठी हैं और इधर आप नया महाज खोल रही हैं। ऐसा लगता है हम किसी घर में नहीं, मैदान जंग में रहते हैं। ये हिना इस आइडियल के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। एक बात याद रखना मेरी सना, जो लड़कियां अपनी माओ की बात नहीं मानती है ना, उनको हमेशा रोते हुए ही देखा है। और जो माएं अपनी औलाद की बात नहीं सुनती ना, वो बच्चे भी हर वक्त रोते ही रहते हैं। अम्मी ने कौन सी बातें नहीं सुनी हमारी? मैंने अम्मी से फरमाइश की थी कि मुझे मोबाइल फोन लेकर दे दें, लेकिन अम्मी ने नहीं सुनी। हाँ तो बिल्कुल ठीक तो किया अम्मी ने। भला तुम्हें क्या जरूरत मोबाइल फोन की? भाई जरूरत है ना। किस तरह राब्ता करेंगे मुझसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर? अब वो दावतनामा तो भेजने से रहे कि सना साहिबा आ जाएं, आपसे एक्टिंग करवानी है, आपको मॉडल चुना गया है। तुम्हें मॉडल चुनने से बेहतर है कि तुम्हें दीवार में चुनवा दें, जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को चुनवाया था। बस बस, ज्यादा अकबर बादशाह बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुन्ना बाजी, आपसे काम है, आप अम्मी से सिफारिश कर देना मेरे लिए। आपकी बात तो फिर भी सुन लेती हैं वो। अच्छा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें अम्मी और हिना की सुलह करवानी होगी। देखें, वो काम बोले जो हो सकता है, पॉसिबल हो। मान लिया, वैसे तो बड़ी एक्ट्रेस बन के घूमती हो तुम। कहाँ रह गया? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आगे बेटा, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? बस क्या, अब तो इनकी रोज की यही रूटीन होगी। हाँ,
साली की जिम्मेदारियां भी तो निभानी है। ये क्या तुमने साली साली लगा रखा है? हिना का मूड ठीक हुआ या नहीं? नहीं अम्मी, फिलहाल तो उसका मूड वैसा ही है। अब सलमा ना किसी और की अमानत है। हाँ, और इस अमानत में खयानत करने के लिए आदमी को शेर का जिगरा चाहिए। कि कौन है गालिब? तुम्हें चुपके चुपके से सारी बात आके बताता रहता है। गालिब को नहीं जानती तुम? क्या तुमने 9वीं 10वीं की शायरी नहीं पढ़ी? आज मैंने मुन्नी को देखा था, स्कूल जा रही थी बड़ी बन ठन कर, और सच बताऊं तो उसने एक बड़ा खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ था जो उस पर बहुत जच रहा था। लेकिन तुम बॉस की इतनी हिमायती क्यों बन बैठी हो? मैं बॉस की हिमायती नहीं बन रही थी, लेकिन आपने मुझे पूरा ऑफिस में बदनाम करने की कोशिश की है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। बातों बातों में समझा लेती है, इसीलिए तो तुम्हें भेजा था। हाँ हाँ, मैंने बहुत समझाया, चुन चुन कर तुम्हारी तारीफें की, वो सिफतें बताई जो तुम में है भी नहीं, लेकिन वो तुम्हारी मुन्नी है ना, पता नहीं क्या समझती है अपने आप। ले भाई दिलावर, तेरी मोहब्बत पर भी कैंची फिर गई। अब काम पे ध्यान दो और भूल जाओ मुन्नी भाभी को। मैं एक बात कहूँ दिलावर, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं आज भी तुम्हारे लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ओ बस बस, ज्यादा सियासी बातें मत करो, जितना कर लिया ना उतना बहुत है। अब चलो निकलो, घर गिरा लो, शाबाश, चल लो चल लो। तुम ही कुछ करो दिलावर, तुम्हारी मुन्नी की तरह हामिद के नखरे भी दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्यों ना तुम और मैं एक नई दुनिया बसा ले। पाकीज़ा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुन्नी से। 25 साल पहले भी मेरी यही जिद थी और मैं अब तक उसी पे कायम हूँ। हालांकि तुमसे ज्यादा खुशशक्ल लड़कियों के रिश्ते मेरे लिए मौजूद थे। ये होती है मोहब्बत, सीखो कुछ। हर जगह अपना टांगा फिट करने बैठ जाती हो तुम। हाय काश दिलावर जैसा मुझे भी कोई चाहने वाला मिलता जो अपनी जिंदगी के 25 साल मेरे लिए कुर्बान कर देता। मेरे लिए कुर्बान करता? दिलावर कहाँ चला गया? अबे कहीं खुदकुशी करने तो नहीं चला गया वो? लगता तो नहीं है। अब दिलावर चला गया है तो मैं क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ। हैं? ये लो दिलावर भी चला गया, ये भी चली गई। अबे तो फिर मेरा क्या काम? मैं भी चलता हूँ दिलावर के पीछे। दिलावर, अबे दिलावर। ये चाय कुछ खराब सी लग रही है। अब खाला चाय जली हुई नहीं है, दूध जला हुआ था, इसलिए आपको जायका आ रहा है। जले हुए दूध की चाय पिला दी तूने? अरे मेरा पेट खराब हो जाएगा सलमा। भाई एक आध घूंट से थोड़ी किसी का पेट खराब होता है। मैंने तो आज तक किसी का चाय से पेट खराब होते नहीं देखा। मैं बहुत हसास हूँ और मुझे खराब चीजें बिल्कुल रास नहीं आती। अरे खाला क्यों टेंशन ले रही है? हाँ मैंने भी तभी यही चाय पी है। तू अगर चाय पिएगी ना तो मेरे तक जाते जाते 3-4 चक्कर तो लग ही जाएंगे और मेरा छोटा सा पेट हलक में डालने के साथ ही झट मैदे में पहुंच जाए। खाला मुझ में और आप में ना सिर्फ उम्र और रंग का ही फर्क है बस। चलो तुमने ये तो मान लिया कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। तौबा तौबा, खुदा का खौफ करें, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हैरत से ही मर जाएगा। हाँ अच्छा, जब तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो किसी को मौत क्यों आने लगी? अरे भाई किसकी मौत वाकई हो गई? अरे रजिया, तुम्हारी होने वाली बहू ने देखो मेरे को जली हुई चाय दी, जली हुई। अरे बेटा ये क्या कर दिया तुमने? हाँ खाला
बिना वजह ना दूध फेंकना पड़ता। इस वजह से ना मैंने फिरदौस खाला को चाय बना के पिला दी और इनको तो उस पे भी एतराज हो गया। अपने आप को कभी इन्होंने आईने में देखा नहीं है। हाँ क्या बात सुन, 1000 बार देखा है मैंने अपने आप को आईने में। अरे जवानी में मैं क्या खूबसूरत थी कि लड़के चलते चलते सीटियां मारते थे मुझको। बेटा इन लोगों को ऐसी वैसी चीज नहीं देनी चाहिए, ये घर घर जाते हैं फिर हमारी बदनामी होती है। अरे खाला तो मुझे क्या पता था कि ये इतना नुक्स निकालेंगी। तो वैसे वैसे लोग तो नुक्स निकालते हैं जो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। ये तुम दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे? कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे? अरे खाला तो मुझे ये समझा रही थी कि फिरदौस खाला का बहुत ख्याल रखा करो, ये हमारे महल्ले की बीजमालो हैं। क्या मतलब? अब नहीं, इसका मतलब है कि बहुत इज्जत वाला इंसान है। तो इसका मतलब है मैं अपने मोहल्ले में बड़ी इज्जतदार खातून हूँ। वो तो मैं हूँ ही। चल रजिया, अब इस खुशी में मुझे शानदार सी अच्छे दूध की चाय तू बना के दे। अरे दूध तो खत्म हो गया खाला। अंडे तो बॉयल हो गए होंगे। अंडे तो थे ही नहीं। ऐसा रिश्ता लाऊंगी। अम्मी ये कितना जचेगा आपके ऊपर, और अगर दिलावर अंकल ने आपको ये पहने हुए देख लिया ना तो उन्हें तो इश्क का। आजा आजा, अबे आ, चल अंदर आ, आराम से बैठ, इधर बैठ, छोड़ गुस्सा विस्सा। हैं? जहाँ तूने 25 साल सब्र किया, अब इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे आज तक किसी ने शराबी कबाबी नहीं कहा। अबे तो इसमें खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी भाई? मैं खुदकुशी करने कौन जा रहा था? मैं तो मुन्नी से फेस टू फेस बात करने जा रहा था कि तूने धर लिया और मेरी बात सुने बगैर पकड़ के दुकान पे ले आया। ओहो, मैं तो समझा खुदकुशी, और तू निकला खुदकुश हमलावर है। इस वक्त मुन्नी भाभी से बात करना मुनासिब नहीं था यार। यही तो मुनासिब वक्त है। तूने सुना नहीं, रात गई बात गई। जो बातें रात के साथ चली जाती हैं वो किसी और किस्म की होती हैं। मोहब्बत के मामले में तो इंसान को ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ता है। उधर मुन्नी भाभी गुस्से में, इधर तू तबाह हुआ, ऐसे थोड़ी बनती है बात यार कोई। फिर कैसे बनती है? अबे भाई कल सुबह चले जाना, ये बात ना भी ठंडी हुई लेकिन मुन्नी भाभी का मिजाज तो ठंडा हो चुका होगा ना, तब बात करना, यकीनन अफाका होगा। तू मशवरा दे रहा है या दवा दे रहा है जो अफाका कह रहा है? लेकिन खैर तू कहता था मैं सुबह तक इंतजार कर लेता हूँ। हाँ ये हुई ना बात। अब चल, मुझे दुकान बंद करनी है। तुझे पता है आज क्या दिन है? हाँ पीर का दिन है। तो पीर के दिन हमारी छुट्टी होती है, मैं दुकान नहीं खोलता। तेरी वजह से दुकान खोली है मैंने, अब जाके बेगम की सुननी पड़ेगी, समझे ना? कुट पड़ेगी मुझे आज। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं तो आवारा आदमी हूँ, कहीं भी घूम फिर के टाइम पास कर लूंगा। तू घर नहीं पहुंचा तो भाभी तुझे घर में नहीं घुसने देगी। अब ज्यादा सर मत खुजा, कुछ बाल भाभी के लिए भी छोड़ दे। शौहरों को गंजा करना उनका हक होता है और किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। कौन कह रहा है? अब कौन कह रहा है तू टेंशन में? तेरी शक्ल देख के, तेरी बातें सुन के लगता है कि तू टेंशन में। हाँ है, चला गया। चल बेटा, आज बेगम से बहुत कुट पड़ेगी और गोल पीर को दुकान, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। बताओ यार, ताले कहाँ हैं, चाबी कहाँ है? तो अब समझ में आया कि आखिर बच्चे कॉलेज से आके लंच क्यों नहीं करते। मुझे भी आज बहुत कुछ पता चल गया मोना बाजी, कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। ये भी जो भी कुछ आपने फारसी में कहा है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। तुम तो वही हो ना जो उस दिन दिलावर के साथ मार्केट में बहुत लहक लहक के घूम रही थी? आपने देखा था कैसी लग रही थी जोड़ी हम दोनों की? बिल्कुल, ऐसी बीवियां चाहती हैं कि उनका शौहर
किसी की तरफ ना देखे। लेकिन यार इतना शक भी अच्छा नहीं होता, जिंदगी अजाब बन जाती है। तुम्हें नहीं पता मुन्ना, बॉस की बेगम बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने जासूस छोड़े में जो पल पल की खबर देते हैं। क्यों करती है बॉस की वाइफ ऐसा? बेचारे कितने परेशान रहते होंगे। अगर मेरे पास इख्तियारात होते ना तो मैं अभी के अभी आपका निकाह करवा देती। सना! क्या? उसने मुझे शराबी कहा, औबाश कहा मुझे। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी और खातून को भेज दो। और हाँ, भेजना अपनी गारंटी पर। इतनी सी भी इज्जत नहीं मिली उस घर में। और अंदाजा करो, चाय तक को नहीं पूछा। हाँ, हालांकि लोग आजकल ग्राहकों को भी मुरब्बतन चाय पानी पूछ ही लेते हैं। जवानी में तो मुन्नी इतनी संगदिल नहीं थी, अब न जाने क्या हो गया उसे। मैंने तो देखी नहीं तुम्हारी मुन्नी की जवानी, लेकिन मेजबानी जरूर देख ली। ऐसी फुअड़ औरत में आपको क्या नजर आ गया दिलावर? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, इश्क अंधा होता है? ऐसी बात भी नहीं। अगर इश्क अंधा होता तो सिर्फ खूबसूरत लोगों से ही क्यों होता? और लड़कियां शहजादे के घोड़े पे आने के ख्वाब क्यों देखा करती? सब फजूल की कहावतें हैं। तुमने मेरी सफाई में कुछ भी नहीं कहा पाकीज़ा, हालांकि औरतें तो फ्लू हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि आखिर बच्चे कॉलेज से आके लंच क्यों नहीं करते। मुझे भी आज बहुत कुछ पता चल गया मोना बाजी, कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। कि आज कौन आया था और क्यों आया था? कौन आया था बताओ मुझे। तूने सुना नहीं? रात गई बात गई। चंबा है, सदा चिड़ियाला चंबा है। अम्मी, अम्मी। मुन्ना बाजी दिखाए ना क्या लाई है। अरे भाई, अम्मी का जोड़ा सिल गया है। तो मुझे तो दिखाए। अम्मी आके खुद दिखा देंगी। अम्मी प्लीज। क्या हो गया है? किस बात पे झगड़ा हो रहा है भाई? अम्मी आपका जोड़ा सिल गया है। बड़ी बात है, रख दो इसे कमरे में, मैं देख लूंगी। अम्मी ये कितना जचेगा आपके ऊपर। और अगर दिलावर अंकल ने आपको ये पहने हुए देख लिया ना तो उन्हें तो इश्क का फ्लू हो जाएगा। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मत नाम लिया करो उस लफंगे का मेरे सामने। अच्छा नहीं लेते नाम, आप ये पहन के तो दिखाएं। मैंने कहा ना रख दो कमरे में, परसों स्कूल जाऊंगी तो पहन जाऊंगी। अच्छा सुनो, दिखाओ जरा। सूट तो काफी अच्छा है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि फिरदौस मुझे इतना कीमती सूट दे सकती है। और अम्मी हमारी तारीफ मत कीजिएगा, हम तीनों ने अपनी पॉकेट मनी से सिलवाया आपका ड्रेस। अच्छा अम्मी आप ये पहन के तो दिखा दीजिए, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ये हिना कहाँ है? होगी अपने कमरे में, उसने तो गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। तुम्हें पता है ना, परसों जो बात हुई थी अभी तक वो गुस्से में है, खाना भी नहीं खाया उसने। जाओ जाके उसे जरा देखो और खाना खिलाओ उसे। जी ठीक है। अम्मी कितना प्यारा है ना ये, प्यारा कलर है। आप पहन के दिखाए ना। अरे बाबा तुम लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो एक चीज के। उफ